साहब की जो सारा एजेंडा है इट इज हैज टू डू विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसी के ऊपर तो वो आए थे। उनके दो पहलू हैं उनके एजेंडे के, एक ये कि इकोनॉमी को बैक टू 7-8-9% लेके जाना है, जॉब्स। एक वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हो रही है दुबई के अंदर 12 से 14 फरवरी में। वहाँ पे नरेंद्र मोदी एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर जा रहे हैं। क्यों आज के दौर में हमारी बात कोई नहीं सुन रहा? क्यों नरेंद्र मोदी की बात सुनी जा रही है? क्यों वर्ल्ड गवर्नमेंट में गवर्नमेंट जो समिट है उसमें नरेंद्र मोदी को क्या कंट्री तो 47 के दोनों कंट्री आपकी आज़ाद हुई हैं कि इंडिया देखो यहाँ चला गया, पाकिस्तान यहाँ पे रह गया। वाई यू आर कंपेयरिंग? प्रधानमंत्री ने ये दिखाया जब से 2014 से तो प्योर हिंदुत्व का शासन चल रहा है भारत में, हिंदुत्व की फिलॉसफी चल रही है। ड्राइविंग वर्ल्ड इकोनॉमी, वी आर नॉट जस्ट ग्रोइंग आवरसेल्व्स, हम दुनिया की इकोनॉमी को भी इम्पेटस दे रहे हैं। हम खरीद रहे हैं तो दुनिया की इकोनॉमी चल रही है, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। आर्थिक दृष्टि से और सामरिक दृष्टि के साथ साथ भारत कूटनीतिक स्तर पर अब इतना प्रभावशाली हो गया है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट कांग्रेस जो यूएई में हो रही है उसमें भारत को बतौर चीफ गेस्ट बुलाया गया है, और जो चीफ गेस्ट होता है वही नॉमिनल रूप से वर्ल्ड गवर्नमेंट का मुखिया या प्रधानमंत्री माना जाता है। ताजुब की बात तो यह है कि इस वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में पाकिस्तान को यूएई जो कि एक मुस्लिम देश है बुलाया ही नहीं है। भारत के इस बढ़ते कदकाठ की कहानी आइए सुनते हैं। एक वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हो रही है दुबई के अंदर 12 से 14 फरवरी में। वहाँ पे नरेंद्र मोदी एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर जा रहे हैं। क्यों आज के दौर में हमारी बात कोई नहीं सुन रहा? क्यों नरेंद्र मोदी की बात सुनी जा रही है? क्यों वर्ल्ड गवर्नमेंट में गवर्नमेंट जो समिट है उसमें नरेंद्र मोदी को क्या वो करेंगे वहाँ पे? भला एक क्वेश्चन है ना कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो है उसमें नरेंद्र मोदी क्या कह सकते हैं या क्या बात करेंगे? ऐसी क्या उनके पास, हमारे पास लफ्ज़ होता है गिदड़ सिंगी क्या है, वो क्या एक्सप्लेन करेंगे? ठीक है जनाब, बेसिकली टेक्निकली फर्स्ट तो वो दुबई को पॉपुलराइज करने जा रहे हैं। दूसरा वो बात ये हो रही है कि हाउ टू शेप द फ्यूचर गवर्नमेंट्स। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी फ्यूचर गवर्नमेंट भारत में किस तरह की होगी उसको दुनिया को शेप करने देंगे? नहीं, होना नहीं जा रहा। प्राइम मिनिस्टर काकड़ जो है या हमारी जो मौजूदा केयर टेकर गवर्नमेंट है वो बताए ना कि दुनिया के किस मुल्क ने पाकिस्तान को पैगाम भेजा है और कहा है जनाब कि कश्मीर के इस दिन हम आपको साहब की जो सारा एजेंडा है इट इज हैज टू डू विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसी के ऊपर तो वो आए थे। उनके दो पहलू हैं उनके एजेंडे के, एक ये कि इकोनॉमी को बैक टू 7-8-9% लेके जाना है, जॉब्स किया था, जो कि मतलब लॉजिकल है बिल्कुल कि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर को हीट अप रखा जाए, मगर इतना भी हीट अप ना हो कि वॉर की तरफ चला जाए। उतना रखा जाए कि लोगों की अटेंशन डाइवर्ट रहे, मगर स्टॉक मार्केट जो है उसको कोई फर्क ना पड़े, दुनिया फिक्र ना हो करे कि ये कोई जंग की तरफ बात जा रही है। मतलब जो आजकल हो रहा है, आजकल पार्ट ऑफ द प्लान, इट्स पार्ट ऑफ द प्लान, इट्स पार्ट ऑफ इंडियाज प्लान। अच्छा। और आपने देखा किस कामयाबी के साथ उन्होंने कश्मीर के ऊपर जो जुल्म और तशद्दुद वहाँ कर रहा है हिंदुस्तान, उससे कैसे अटेंशन फोकस चेंज कर दिया है टू द लाइन ऑफ कंट्रोल एंड टू टेररिज्म। हालांकि इंडिया की जो स्टेट टेररिज्म इन कश्मीर जो है उसकी बात हो रही थी, वहाँ से हट के उन्होंने पाकिस्तान इंस्पायर्ड टेररिज्म और क्रॉस बॉर्डर के ऊपर उन्होंने फोकस कर दिया। इसी तरह जो इंडिया के अंदर इस वक्त जो लाइनें लगी हुई हैं करेंसीज के ऊपर और जो बेचैनी है उससे भी हटाने के लिए एम्फेसिस जो है वो, ताकि एक चीज़ याद रखिएगा मुनीब, पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि हमारी सियासी हिस्ट्री ऐसी रही है कि हम कभी भी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर नेशनल कंसेंसस नहीं रहा। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म कश्मीर के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन ना तो मुस्लिम दुनिया से हमें कोई रिस्पॉन्स आया, ना आलम इस्लाम से, ना किसी और ने पाकिस्तान को पूछा। सो हमारे जो मसले हैं वो सिर्फ हमारे रह गए हैं और दूसरों के जो मसले हैं वो हमारे हैं। ये एक तासुर है पाकिस्तान के अंदर। जैसे इंडियन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने कहा था, उन्होंने कहा था कि यूरोप हैज़ टू कम आउट ऑफ दिस माइंडसेट दैट द यूरोप्स प्रॉब्लम आर वर्ल्ड्स प्रॉब्लम।
कि यानी कि जो यूरोप के मसले हैं वो दुनिया के मसले हैं, एंड द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स आर नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम और वेस्ट प्रॉब्लम। सो जो थर्ड वर्ल्ड या डेवलपिंग वर्ल्ड या ग्लोबल साउथ के जो मसले हैं वो उनके नहीं हैं, लेकिन जो वेस्ट के मसले हैं वो दुनिया के मसले हैं। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की थी, और वाकई ये एक स्टेट्समैन वाली बात थी, एक लीडरशिप वाली बात थी ये। आपका पहले पहले बना है, इंडिया का बाद में बना है, वो जाके चांद पे पहुंच गया मिसाइल, हमारा क्यों नहीं बन पा रहा? वजह कहाँ पे आती है? तो हमें कंपैरिजन बनता है ना, क्योंकि सेम रीजन है, सेम तरह के लोग हैं। नहीं, देखिए, मैं इस हद में ही नहीं हूँ, मैं कंपैरिजन के हद में हूँ ही नहीं। और खासतौर पे बेंचमार्क है इंडिया को। माइंडसेट से लोगों को निकाल दें बाहर। क्या माइंडसेट है कि आप कंपैरिजन करते रहते हैं सारा दिन बैठ के, पॉलिटिकली, रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एथनिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप हर वक्त बैठ के कंपैरिजन्स करते रहते हैं, फलाना ऐसा इस वजह से ये ऐसा। जस्ट गेट आउट ऑफ इट, फोकस ऑन योरसेल्फ, फोकस ऑन योर एकेडेमिया, अपने सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को अंडरस्टैंड करें। जो चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं ना, जो आपकी कैपेसिटी है, उसको एक्सीलेंस लेवल पे करें, 100% करें। ठीक है, ये पॉइंट समझ आता है, लेकिन जो चीज़ें जिस कंट्री ने अच्छा किया है हम उससे सीखते क्यों नहीं है? हम पॉलिसी हमारी वो कंसिस्टेंट क्यों नहीं रहती होती है? हमारा इंडिया का देख लें, ITU, हमारा बच्चा बाहर पढ़ने जाता है, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, या फिर नॉर्मल ले लें, जर्मनी जा रहा है, वो जाके दोबारा स्टार्ट करते हैं। यहाँ की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी जो मैं ले लूँ फर्स्ट ईयर की, वो उसके बाद वो उसका ब्रेन डेवलप नहीं हुआ होता, उसको बेसिक नहीं पता, सर्किट के बारे में लॉज नहीं पता होते। इंडिया का बच्चा आता है ITU से, सब कुछ उसे पता होता है, तो वो कैसे बन गया? तो अगेन इंडिया पे तो कर रहे हैं ना। Once again, it has a history. IIT प्रधानमंत्री ने ये दिखाया जब से 2014 से तो प्योर हिंदुत्व का शासन चल रहा है भारत में, हिंदुत्व की फिलॉसफी चल रही है। और जो ये दिखाया था कि ये लोग इतने बैकवर्ड हैं कि ये डेवलपमेंट नहीं कर सकते, आज प्रधानमंत्री मोदी ने तो सबको गलत साबित कर दिया ना। इंडिया 7% का ग्रोथ रेट रजिस्टर कर रहा है। इंडिया इज वन ऑफ द रियरेस्ट शाइनिंग स्पॉट ऑफ इकोनॉमिक्स अमंग ऑल अदर कंट्रीज। बड़ी कंट्रीज की बात करें, इंडिया कोई छोटी मोटी कंट्री नहीं है भाई, 140 करोड़ पीपल का देश है ये। वी आर ड्राइविंग वर्ल्ड इकोनॉमी, वी आर नॉट जस्ट ग्रोइंग आवरसेल्व्स। हम दुनिया की इकोनॉमी को भी इम्पेटस दे रहे हैं। हम खरीद रहे हैं तो दुनिया की इकोनॉमी चल रही है, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। कि इंडिया जब बोलता है तो सारा इकट्ठा बोलता है पाकिस्तान के बारे, और जब पाकिस्तान बोलता है, ये सियासतदान तब बोलते हैं जब ये पावर में हो। जब ये पावर में ना हो ये बिल्कुल नहीं बोलते। इनको किसी किस्म की कोई परवाह और फिक्र नहीं होती, किसी किस्म की, कि भाई हम अब ने क्या करना है और क्या नहीं करना। हुकूमत में बैठेंगे तो हर वो बात करेंगे जिसमें पता नहीं क्या चीज़ें हैं। और अपोजिशन आज मुझे बताएं ना, आज क्या ये कश्मीर की बात करना सिर्फ हुकूमत का काम है, अपोजिशन का नहीं है? इसीलिए तो कहते हैं ये दोगलेपन की वजह से तो ही हमारे सारे केस खराब हैं। ये दोगलापन जो कॉन्टीन्यूसली हम देखते हैं अपने पॉलिटिकल क्लास से, इस दोगलेपन की वजह से तो हमसे पूछा जाता है, दुनिया हमसे पूछती है यार ये कैसे लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।